अभी हम जाके आए राजस्थान, और राजस्थान की तो कहानी अलग है यार। अलग है भाई। हाँ, एक पहाड़ हो गई और दूसरा हो गया राजस्थान। हाँ। क्या जो एनर्जीज है वहाँ की, जो जगह है, जो कहानियाँ हैं, फोर्ट्स, मतलब जो फोर्ट्स हैं, जो पैलेसेस हैं, जो डार्क हिस्ट्री है, जो अच्छी हिस्ट्री है, सब जो कॉम्बिनेशन है ना वो राजस्थान में मिलता है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ डार्क है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी है, इट्स अ मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग। एंड जैसे जैसे आप टैप इन करोगे आप और खोद के निकाल सकते हो क्या। तो भाई एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ पे जो स्पिरिट्स है वो इतनी पुरानी है, जब वहाँ राजा महाराजा के वहाँ ऐसा बताते हैं वहाँ बहुत डेथ्स हुई हैं, तो स्पिरिट्स एक्चुअली इतनी लंबे टाइम तक रहती हैं। अलग अलग टाइमलाइंस की स्पिरिट्स है वहाँ पे, एंटिटीज, मतलब उस जमाने से लेके प्रेजेंट अच्छा तक। और आई थिंक हर ही जगह पर, मतलब सिर्फ राजस्थान नहीं, आप कोई भी जगह ले लो, आपको सिर्फ पुरानी या फिर 200 300 400 साल पुरानी एंटिटीज हैं ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइमलाइंस की मिलेंगी आप। अभी टेक्निकली कैसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल अभी फोर्ट हो गया या फिर कोई ऐसी जगह हो, कोई घर भी हो गया जहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे ब्लडशेड हुआ है, एक हाई इमोशंस एक्टिविटीज़ हुई हैं, रोना धोना हुआ है, कुछ तो नेगेटिव हुआ है, लो वाइब्रेशनल चीज़ें हुई हैं, तो वो ना चीज़ें वैसी ही और सिमिलर चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जैसे आप बताते हैं ना कि आप जैसे इंसान हो आप वैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। आप अगर अच्छे हो, आपका एनर्जी बहुत हाई है, तो आपके अराउंड जो लोग रहेंगे वो भी हाई रहेंगे। बट इफ़ यू आर नॉट, आपके अंदर कुछ चल रहा है सीन, तो इट ऑल्सो अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ पीपल। सो इट इज़ लाइक अ मिरर। यूनिवर्स आपको मिरर दिखाती है व्हेन इट सेंस पीपल लाइक सिमिलर टू योर इश्यूज एंड ऑल। बट आप जैसे कह रहे हो कि काफ़ी पुरानी एनर्जीज भी होती हैं, सो विद टाइम उनकी जो पार है वो और ज़्यादा बढ़ती है या फिर कम होती है? That's what I was coming to। तो अभी कैसा है कि अभी एनर्जी जो है वो है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन विद टाइम उनकी एनर्जी खत्म हो रही, बट क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का जो इंसिडेंस इतना डार्क है, इतना ईविल है। फॉर एग्जाम्पल अभी वॉर भी हुआ, वॉर इज़ नेवर गुड, लोग मरते हैं, ब्लडशेड होता है, बॉडीज पड़ी हैं, ये है, जो कुछ भी होता है वहाँ पे, सो इट विल अट्रैक्ट मोर सच इंसिडेंसेस, मतलब मोर वॉर्स विल हैपन। अभी राजा महाराजा चले गए, लेकिन अभी वो जगह अगर अबैंडेंड हो गई तो वैसे ही लोगों को बुलाएगी जो वहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं, क्रिमिनल काम कर रहे हैं, लोगों को लेके मारना धारना सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। सो जो एनर्जीज हैं, जो एंटिटीज हैं, उनको यही सब इंसिडेंट से एनर्जी मिलती रहती है। सो दैट्स हाउ दे सर्वाइव। अच्छा, तो सर्वाइवल उनका बनता रहता है टिल समवन पुट्स अ स्टॉप टू इट, कि ये बंद हो गया, इसके अंदर कोई अभी जा नहीं सकता, फिर कुछ सालों बाद वो बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। बिल्कुल ही सोर्स बंद हो जाए तो वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एनर्जी। लेकिन अगर कोई भी उनको सोर्स मिल रहा है, भले कोई मतलब फोर्ट्स के आसपास तो चलो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ये सब नहीं होंगे, बट अदरवाइज जैसे सर्वजीत ने बताया कि जो इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पे, एंड यस क्रिमिनल एक्टिविटीज़, देन सब्सटेंस करना, ये करना, तो जो लोगों को खींचती है वहाँ पे, वो लोगों की एनर्जी पे ये लोग जीते हैं, लाइक ये उनका खाना बन जाते हैं। दूसरा चीज़ हमने क्या देखा है अभी, वियर्डली हमने अपने पॉडकास्ट में भी बात करा था कि एक चीज़ विच ऑल्सो कीप्स अ लॉट ऑफ दिस प्लेसेस, नॉट जस्ट हमारे राजस्थान में, गोवा में, जैसे हम पिछली बार हमने बात करी थी, उत्तराखंड में, कहीं भी दुनिया भर में, इज पीपल कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट कि ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है। हाँ, मतलब कि जो लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है कि अगर सपोज 1 लाख लोग मिलकर बोल रहे हैं कि अरे पता है ये वाली जगह सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है, यहाँ पर तो बहुत कांड हुए, बहुत चीज़ें होती हैं, तो लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वहाँ की हॉन्टिंग को इंटैक्ट रखेगी, लाइक अ मैनिफेस्टेशन। बट एक्चुअली वहाँ कुछ होता है? जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है, बट कैसा है ना कि अगर आप बार बार बात करते हो, इट्स लाइक हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। जब कोई इंसान बोलता है ना कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो एक चीज़ को बार बार बोलो, सोचो, उसके बारे में विजुअलाइज करो। तो अभी भांगड़ फॉर एग्जांपल, हम लोग भांगड़ तीसरी बार अभी जाके आए, पहले 1-2 बार इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, अभी हम लोग गए थे अपना टूर, लोगों को हम लेके गए थे, जो हम पिछली बार भी बात करते थे, वी टेक पीपल टू हॉन्टेड लोकेशन। तो आप मानोगे नहीं, वहाँ पे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, एंड एवरीवन इज टॉकिंग कि ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है। तो फॉर द नेक्स्ट 400-500 ईयर्स भांगड़ विल ऑलवेज स्टे हॉन्टेड। बट भाई जैसे आप कह रहे हो कि ये मैनिफेस्टेशन ही है, मैनिफेस्टेशन इज रियल, जो तुम सोचते हो वो हो जाता है। बट यहाँ पे अभी आप कह रहे हो अगर कोई चीज़, कोई लोकेशन हॉन्टेड नहीं है और सब लोग 1 लाख लोग मिलके बोल रहे हैं तो वो एंटिटीज तो आ real जाएंगी वहाँ पे। आ जाएंगी वहाँ। ऑलराइट, क्योंकि आप एनर्जी वहाँ पे फेंक रहे हो कि वहाँ पे, काश यार वो घर पे ना ऐसा एंटिटीज होता, क्या मस्त होता ना। तो द वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल, दे आर लिसनिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली अवेयर कि क्या चल रहा है।
और एनर्जी क्या प्रोजेक्ट हो रही है? डर की एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, हंटिंग की एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, अच्छी एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं हो रही है जो ये लोग कर रहे हैं। तो आप जब कॉन्स्टेंटली तो वो ऑब्वियसली वैसी ऑरा क्रिएट कर देगी उस जगह पे जो कि एंटिटीज को अट्रैक्ट कर देगी। आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अभी आप कहाँ का एक्सपीरियंस था, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आई थिंक एक राजस्थान का ही शेयर कर सकते हैं। आई थिंक एक जगह पे हम गए, अभी नाम नहीं बता रहे हम फोर्ट का, बट वहाँ पे जब हम जाके पहुँचे तो जनरली अभी अगेन हम लोग का नॉर्मल टेक्निक ये होता है कि पूजा एंड हमारे जो दूसरे साइकिक हैं सैवियो करके वो अपना साइकिक रीडिंग्स देंगे एंड उसके हिसाब से हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, क्योंकि हम वी आर वेरी फर्म बिलीवर्स कि जो हिस्ट्री होती है वो लोगों ने लिखा हुआ है एंड इट मे नॉट बी एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि मेरे को ये नहीं पसंद आया, मैं ये नहीं लिखूंगा, डजंट मीन कि इट हैजंट हैपेंड। सो वो जो असली हिस्ट्री है वो अपने साइकिक्स निकाल के देते हैं। तो ये जब जाके पहुंची, यू वांट टू शेयर योर साइकिक रीडिंग्स जो बाहर अलग था अंदर अलग था? हाँ, मैं इनफैक्ट वो बच्चे का आई वुड लाइक टू शेयर। कितना ओल्ड था ये फोर्ट जिसमें आप गए थे? इट मस्ट बी एटलीस्ट 300। हाँ, 300-400 साल तो था ही। सो हम लोग एक्चुअली 2 लोकेशंस में गए थे, 2 फोर्ट्स में गए थे। उनमें से एक फोर्ट था जो कि मतलब उसका कैसा था ना कि वहाँ पर मैं जैसे ही पहुँची मुझे एक बच्चे की एंटिटी सेंस हुई। एंड ये बच्चा मतलब कि हम लोग नॉर्मली जब रीडिंग्स लेते हैं तो हम वो जगह की वाइब्स एंड यू नो एनर्जीज, वहाँ पर कितनी एंटिटीज़ हैं, एंड जैसे मैं पर्सनली ट्यून करती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमोशंस, कि अगर कोई इमोशनल एंटिटी है, गुस्से में है या फिर सैड है या फिर दुखी है, व्हाटएवर, मैं वो ट्यून करती हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे ट्यून हुई वहाँ पर एक बच्चे की एंटिटी ट्यून हुई। बच्चा मतलब कि 12-13-14 साल का होगा। नाउ ये जो बच्चा था ये इसकी मदर के साथ बहुत बुरा हुआ था। मतलब वो जो फोर्ट के केयरटेकर्स थे वो, क्योंकि वो ना एक ऐसा फोर्ट था, वो छोटा था, बहुत बड़ा फोर्ट नहीं था। वहाँ के जो केयरटेकर्स थे उन्होंने इसकी माँ के साथ कुछ बुरा किया था एंड इसमें इतनी वो रिवेंज की भावना थी कि इसने उनमें से एक को मार डाला था। सो आई वॉज ट्यूनिंग टू द एनर्जीज ऑफ दिस चाइल्ड एंड मतलब कि उसका जो डर था, आई मीन नॉट डर एग्जैक्टली बट वॉट एवर फीलिंग्स उसके अंदर थी, एंगर की थी, रिवेंज की थी, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। और एक फीलिंग के साथ वो जो गया वॉज कि उसको अपनी माँ के लिए जो जस्टिस है वो जस्टिस चाहिए था। सो दैट वॉज वन वेरी, आई वुड से इट वॉज अ वेरी कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल प्लस डार्क प्लस वायलेंस, बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे वहाँ पर उस पर्टिकुलर एंटिटी। अगर कनेक्शन करने की बात करें तो हाउ ही स्टार्टेड, कि भाई कैसे आपको महसूस कैसे हुआ, कि महसूस कैसे कराया गया कि वो है यहाँ पे? वहाँ पे जब मैं रीडिंग्स ले रही थी ना, आई सेंस्ड कि यहाँ पर एक बच्चे की एंटिटी है, बिकॉज मैं उसकी इमोशंस में ट्यून करना शुरू कर दी थी। सो व्हेन आई एम ट्यूनिंग टू इमोशंस, मैं सबसे पहले देखिए कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे नहीं है। लाइक मैं वहाँ पर रिवेंज की भावना लेके क्यों खड़ी रहूँगी, यू नो। सो अगर वो मेरी इमोशंस नहीं है तो ये कहाँ से आ रहे हैं? सो देन आई ट्राई टू डिग कि ये कौन है, तो मुझे बच्चे की सेंस हुई। एंड देन दैट इज़ व्हेन ही कम्स इन गैजेट वगैरह लेके कि अगर यहाँ पर कोई 13-14 साल का बच्चा है तो, और अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो तो हमें आप साइन दो, तो वो साइन आता है। सो दैट्स हाउ वी कंफर्म कि हाँ ये जो मुझे रीडिंग्स आ रही हैं वो सही आ रही हैं। क्योंकि और एक साइकिक रीडिंग भी क्या था जो हमारे साथ थे सैवियो करके, ही वाज सेंसिंग अ मेल फिगर। हाँ, वो अडल्ट था एंड ये सेंस करिए एक बच्चे का। तो मेरे दिमाग में एज एन इन्वेस्टिगेटर व्हेन यू हैव सो मेनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज के प्रूफ कैसे करें हम कि ये सही है, ये सही है। ऑफ कोर्स आप बिलीव करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, यू कैन जस्ट गो विद गुड फेथ कि अरे हाँ जो वो बोल रहे हैं शायद सही है करके। यू हैव टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम इट। तो हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो अभी MTV डार्क स्क्रॉल के थ्रू हमने एक नया गैजेट इंट्रोड्यूस करा, डेड बेल नाम है उसका। इतना क्यूट सा गैजेट है लेकिन इतना अच्छा काम करता है वो चीज़। मैं यार लाना भूल गया, आप लोगों को दिखाना चाहिए था वो चीज़। वो जैसे अपना काउंटर्स पे, होटल काउंटर्स पे कैसे वो कॉलिंग बेल जो होती है ना, होता है ना टंग करके, तो वो EMF सेंसर ही है। लेकिन जो हम रेमपॉड यूज़ करते हैं, बाकी गैजेट्स यूज़ करते हैं जहाँ पे LEDs ग्लो होती हैं, इधर वो बेल अपने आप बजता है। अच्छा, सो अगर एंटिटी बाजू में है तो टंग ऐसा बजेगा वो। भाई ये क्या सीन है, ये हो रहा है? हाँ
और इतना अच्छा सेंसिटिव गैजेट है वो कि अगर तो ये जब पूजा ने सेंस करा ये बच्चे के एंटिटी को एंड सैवियो ने बताया कि देयर इज एन एडल्ट एंटिटी, मैंने कहा अभी इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने दोनों को क्वेश्चन पूछा कि जो कोई भी है आप रिप्लाई दो, लेकिन बच्चा वाज वेरी एक्टिव टू रिप्लाई ना। अभी वो आप गैजेट को सोचो कि यार वो तो शायद ऐसे ही बज रहा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं आप दो कि अगर एक्चुअली आप हो तो इंस्टेड ऑफ 1 गिव 2 टिंग टिंग्स। ठीक है, आप देखोगे जब वीडियो आएगी ऐसा बेल है एंड अपने आप टिंग टिंग, तो वो बेल ऐसा डिज़ाइन किया गया है। एक तो इंडिया में मिलते नहीं है यार, मतलब आप बाहर से मंगाते हो उसको वो सब, लेकिन अब ये एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है एंड हम पूछ रहे हैं कि अगर आप समझ पा रहे हो हमारी बात तो 2 2 3 2 एंड वो दे रहा है टंग 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 टंग, लाइक रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ना पूछो तो कोई रिप्लाई नहीं, बेल ऐसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे। फिर मैंने कहा कि हमने वी सेंस्ड के जो एंटिटी है ना इतनी इंटेलिजेंट है, ये जो बच्चे की एंटिटी है, कि वी स्टार्टेड आस्किंग ऑल दोस क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस हमको पूछती है। आप इंग्लिश में क्यों बात करते हो, भूतों को इंग्लिश कैसे समझ में आता है? तो हमने पूछा क्या आपके वर्ल्ड में लैंग्वेज का कोई बैरियर है? अगर नहीं है तो 2 बार दो, अगर है तो 1 बार दो। नहीं है टिंग टिंग। तो हम कोई भी लैंग्वेज से आपके साथ बात कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछा जाता है कि आप राजस्थान में हो, वहाँ पर एंटिटी इंग्लिश कैसे समझेगी या हिंदी कैसे समझेगी? इट मेक सेंस, ये कैसे ऐसे एग्जैक्टली आप साउथ में अगर जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो वहाँ पर वो लोकल, मतलब आप हर लैंग्वेज तो नहीं बात कर सकते हो ना, लेकिन आपको एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करना है और ये बहुत पूछते हैं। तो हमने सोचा चलो इन्हीं को पूछते हैं हम इस बार। और क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग सेम क्वेश्चन को जब हम हिंदी में पूछ रहे थे हमने इंग्लिश में भी पूछा कि उसको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड इट रिप्लाइड द सेम थिंग अगेन। बट वो किसी पे अग्रेसिव या आप लोगों को हार्म नहीं कर रहा? नहीं, क्यों? क्योंकि ना जब पूजा ने रीडिंग दिया वो, क्योंकि अभी आप इतने साल से आप इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा यू ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या इमोशंस हावी हैं एंड कौन से इमोशन के थ्रू वो पकड़ के जाने की कोशिश कर रहा था एंटिटी। इधर द एंटिटी ओनली वांटेड जस्टिस फॉर हिज मदर, कि जो मेरे मदर के साथ हुआ मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए। आपने ऐसा बोला कि वन ऑफ द केयरटेकर्स की उन्होंने मतलब हो गई थी कि बदला लिया था एक से, तो वो कैसे हुआ था? बताया आपको कि वही पता चला आपको? हाउ ही यू गॉट एनीथिंग? उसने उसको मार दिया था, दैट्स ऑल आई गॉट टू नो। पोजेस्ड किया था? नहीं 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 नहीं, ये पोजेस नहीं, ये तो ये बच्चा तब जिंदा था। ओके, ये जिंदा था बच्चा एंड इसकी मदर के साथ ठीक नहीं हुआ था, तो इसमें इतना बदले की भावना थी कि इसने जिसने बुरा किया उसको मार दिया था, बट इन रिटर्न उसके लोगों ने इसको बाद में मार दिया। ये जिंदा था तब की बात है। आई थॉट कि उसने नहीं 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 मुझे भी लगा कि पोजेस करके और साइकोलॉजिकली वो नहीं नहीं नहीं, ये जब जिंदा था तब की बात है। ओके। एंड जो मेल एंटिटी सैवियो को फील हुई थी उनसे भी बात हो पाई? हाँ, तो हम ना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि इज इट द सेम पर्सन जो आपके साथ बुरा किया और इज इट समवन जो आपको सपोर्ट कर रहा था। तो हमको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि ये जो इंसान है ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस किड अच्छा, आफ्टर हिज मदर्स डेथ फॉर सम टाइम। बट देखो ना एक जगह कैसा अलग अलग हो सकता है। सो अभी अगर मैं फ्लोर्स वाइज बताऊं ये फोर्ट का, तो ऊपर वाले फोर्ट में हम लोग को ये सब चीज़ें हो रही। मैंने कहा पूजा को कि आप ना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो, मैं नीचे फ्लोर में जाके देखता हूँ कि क्या होता है करके। हम वहाँ पे जाके बैठते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन जनरली सीरियस होता है, आप थोड़ा सा टेंस रहते हो, बट ये जो इन्वेस्टिगेशन है मतलब आई नो ये आप लोगों का भी क्या बताऊँ, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को भी सीरियस डार्क चाहिए, बट आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज आई हैव नेवर लाफ्ड सो मच ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। अच्छा जी, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने सैवियो को बैठा दिया एस्ट्रेस में और मैंने डेड बिल रख दिया और मैंने चालू करा कम्युनिकेशन, और जो एंटिटी आती है इज वन ऑफ द मोस्ट पिस्ड ऑफ एंटिटीज इन द वर्ल्ड आई हैव सीन। व्हाई? क्योंकि वो परेशान है कि ये फोर्ट में बार बार यूट्यूबर्स क्रिएटर्स क्यों आ रहे हैं सच में उसको परेशान करने के लिए। और तो मैं पूछ रहा हूँ कि इधर कोई है हमारे साथ जो बात करने के लिए। पहला वर्ड आता है स्लीपिंग। तो मैंने कहा आप सो रहे थे, हमने डिस्टर्ब कर दिया, डेड बेल चालू हो गया, और जो डेड बेल चालू हुआ वो बंद ही नहीं हो रहा है। उधर वर्ड्स आ रहे हैं, इधर वर्ड्स आ रहे हैं, एंड ही जस्ट शोइंग हाउ मच ही हेट्स पीपल कमिंग इन। तो पूरे कॉन्वर्सेशन में वहाँ पे मैंने बोला कि वो बेल है वहाँ पे, उसको 2 बार बजाओ इफ़ यू कन्फर्म्ड। तो अभी जो एस्ट्रेस हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, जहाँ पे हम स्पिरिट बॉक्स कानों में डाल देते हैं,
जो एक वाइट नॉइज क्रिएट करता है और हम ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। तो सैवियो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एंटिटी को कि तू 2 बार वो बेल बजा के दिखा, तो वो 2 बार आया। फिर सैवियो बोलता है 1 सेकंड बाद 2 बार बजाया, तो एंटिटी उसको भी बोल रहा है कि मैंने 2 बार बजा दिया करके। अच्छा, फिर मैंने कहा कि फिर व्हाट इज इट क्वेश्चन, आई एम फॉरगेटिंग, बट एक पॉइंट था कि डू यू वांट अस टू लीव, इफ यस देन विल लीव। तो आता है यस। मैंने कहा डू यू हेट अस सो मच, रिप्लाई आता है सैवियो बोलता है यस वेरी मच। मैंने कहा फिर जाते हैं यार, इतना गुस्सा मत करो। सही बात है, अब तो निकलना आई एम पड़ेगा। सॉरी कि तेरे को परेशानी हो रही है, बट विल लीव नाउ। एंड द होल टाइम एक बार भी डेड बेल बंद नहीं हुआ। वो इतना गुस्से में है कि क्यों आ रहे हैं बार बार। और मैंने पूछा कि आर यू एंग्री, क्योंकि बार बार लोग परेशान कर रहे हैं। बोलता है यस। एंड ये एंटिटी को हमने पूछा तो हेल्प चाहिए, बोला कि नहीं तुम निकल जाओ यहाँ से, बस मैं खुश हूँ यहाँ पे। और आपको ये हार्म भी नहीं कर रहा? नहीं हार्म नहीं, कुछ नहीं, बट वो गुस्से में था। अब शायद हम रहते तो शायद वो अपना गुस्सा दिखाता, कुछ क्या होता। बट समटाइम इट्स लाइक हम भी सोचते हैं कि यार हम उनके टेरिटरी में जा रहे हैं और हम ही उनको गुस्सा दे रहा है, तो मेक्स नो सेंस। बट ये बात कैसे कन्वे हुई कि यार एंटिटी परेशान हो रही है यूट्यूबर्स क्रिएटर्स से, ये कैसे कन्वे अब किया? मैंने पूछा कि आपको गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पे बार बार जो लोग आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए उस चक्कर में, तो आया यस। एंड उधर सैवियो भी कंफर्म कर रहा है। ये लोकेशन नहीं, बट और दूसरी लोकेशंस में लिटरली ऐसे सुना है कि अरे यार फिर से आ गए, फिर से आ ये वर्ड्स लिटरली सुने हैं हमने। अरे भाई साहब, फिर हाँ, आ गए वीडियो अरे बनाने। यार फिर से आ गए। सो दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक इट। बट अगर आपका ऑरा वीक होता तो क्या वो आपके ऑरा में एंटर कर सकते थे आपको हार्म पहुंचाने के लिए? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब जब उधर तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरे इंसान के लिए उसकी फट सकती थी वहाँ पे कि यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। लाइक यू आर हियरिंग एन एंटिटी सेइंग दे हेट अस सो मच फ्रॉम अ वेस्टर्न यूट्यूब कॉन्सेप्ट, दैट बिकम्स अ वेरी डार्क डॉक्यूमेंट्री। बट क्योंकि हमको पता है हम इधर कंट्रोल में, तो हम हंसी मजाक में निकाल दिए उसको। ये पार्ट एक्चुअली मैं भी रुकी हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं थी वहां पर, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे स्ट्रेस कर रही थी। अच्छा। मतलब सर्वजीत एंड सैवियो नीचे चले गए कि हम नीचे देखते हैं हमें क्या मिलता है। मैंने बोला ठीक है मैं ऊपर बैठ के करती हूँ। तो ऊपर मैं बच्चे की एंटिटी से कम्युनिकेट कर रही थी, जो मैंने सेंस आपने किया। उन्हें क्लोजर दिया फिर बच्चे ऊपर वाले एंटिटी को दिया बच्चे को हमने, नीचे वाले को तो कुछ चाहिए नहीं था, ही जस्ट वांटेड अस टू लीव। पर बच्चे को जो जस्टिस चाहिए था, तो क्या वो इतना रिजिड नहीं था कि नहीं जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा? नहीं जा रहा था वो हमने जब पूछा कि जाना है तो आया नहीं जाना है। तो अभी उधर ही है वो? नहीं, हमने फिर उसको कन्विंस करा। कैसे फिर वो कैसे हुआ? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक आई कन्विंस यू कि भाई तू वो गलत काम मत कर। अच्छा। तो अगर आप में वो अच्छाई वाली कॉन्शियसनेस है तो आप मान जाओगे मेरी बात। तो मैं तो इंसान हूँ, स्पिरिट कैसे इस चीज से नहीं हो रही है? तो वो भी तो इंसान था ना एक टाइम पे, तो कॉन्शियसनेस उसमें भी कॉन्शियसनेस है। तो जैसे हम एक इंसान को समझाएंगे कि भाई ये तेरी जगह नहीं है, तेरी दुनिया ज़्यादा अच्छी है, तू यहाँ बिना बात पे फंसा हुआ है, क्यों तुझे यहाँ रहना है, तेरी ना माँ इधर है। उसने जैसे ये भी बताया उसकी छोटी बहन थी गुड़िया नाम की, अच्छा, वो सब स्ट्रेस में आया मतलब है। एक चीज आई थिंक आपने जब अभी टॉपिक निकाला कि मैं तो इंसान हूँ लेकिन वो तो भूत है। Correct, आई yes. थिंक ये इट्स वेरी कॉमन बिलीव एंड दैट्स व्हाई आई थिंक लॉट ऑफ पीपल फियर दीज एंटिटीज एंड पैरानॉर्मल। आई थिंक डर कहीं ना कहीं वहीं से आया कि मैं तो इंसान हूँ वो तो भूत है। हम आई थिंक बेसिक एसेंस ये नहीं समझ रहे कि कॉन्शियसनेस हमारी वही है। हम अभी जो इंसान है, जो मुझे बनाता है, जो आपको आप बनाता है, हमारे मरने के बाद भी हमारी एंटिटी वैसी ही रहेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बिकम डार्क सडनली। और अगर कोई इंसान बुरा है तो मरने का तो अच्छा नहीं बन जाएगा। इसलिए इफ़ यू गो टू दोज हॉस्पिटल्स जहाँ पे साइकोटिक वार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ की एंटिटीज आर वेरी डेंजरस, वेरी अनप्रडिक्टेबल। प्रिजन की एंटिटीज, प्रिजन की एंटिटीज वहाँ पर जो हॉन्टिंग्स होती हैं, और वन ऑफ द डार्केस्ट हॉन्टिंग्स। जैसे जब हम ये अपना डार्क स्क्रॉल के शूटिंग के टाइम पे हम लोग एक जगह पे गए, टी स्टेट करके, वहाँ पे लोगों की मौत हुई थी आग लग के, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो जो हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पूजा 100 एंटिटीज विद जो ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे थे। तो पूजा ने बोला ज़ॉम्बी दिख रहा है। मैंने कहा ज़ॉम्बी कैसे दिख सकता है यार तेरे को? ज़ॉम्बी तो मतलब इन अ रियल वर्ल्ड ऑल्सो, पैरानॉर्मल वर्ल्ड ऑल्सो, ज़ॉम्बीज डोंट एग्जिस्ट। देन व्हेन शी सेड ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे हैं, फिर मेरे को ख्याल आया कि हाँ यार, अगर आपके बॉडी में आग लगी है तो आपका स्किन पिघल जाएगा एंड आप ज़ॉम्बी जैसे ही दिखोगे। तो वैसे एंटिटीज दिख रहे थे। तो एंटिटीज तो वही, कॉन्शियसनेस तो वही रह जाती है। अच्छा, इससे पहले हम ये करें, ये बताइए कि वो वाली जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कंक्लूड कैसे हुई, फिर वो खत्म कैसे फिर हुआ? हमने वो जो बच्चा था उसको हमने कन्विंस करा और हमने बोला कि भाई तू निकल जा, देयर इज अ बेटर वर्ल्ड, तू इधर रहेगा, फंसा रहेगा एक इमोशन के लिए कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए, ऑलवेज बी हियर। अच्छा हाँ, दूसरी बात, वो एंटिटी, वो बच्चे के साथ उसकी माँ भी थी वहाँ पे, दे वर बोथ टुगेदर।
वो भी हमने कम्युनिकेशन में बट कंफर्म करा। माँ एक्टिव नहीं थी ज्यादा। नहीं, नहीं, इट बच्चा वाज active था। क्योंकि क्या होता है ना, जो एंटिटी का इमोशन सबसे हाई होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कि अगर गुस्से का फीलिंग, खुशी की फीलिंग, आप हमको भी देख लो, अगर गुस्से तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं कि यार क्या करूं, खुश होते हैं तो सेम ही रिएक्शन होता है बट पॉजिटिव साइड में होता है। तो बच्चे के अंदर वो भावना थी कि मुझे रिवेंज लेना है अपनी माँ का, माँ भी थी बट वो इतना वो नहीं कर नहीं, रहे थे। शी वॉज जस्ट देयर अलोंग, शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, इवन वो रिप्लाईज भी नहीं कर रही थी जब हम लोग कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज मेनली द किड हु वॉज वेरी एक्टिव वहाँ पे। और वो दूसरे वाली स्पिरिट जो थी वो कैसे? नहीं, इवन ही वॉज जस्ट लिंगरिंग अराउंड बट ही वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग। इट वॉज द किड जो बार बार आके रिप्लाई कर रहा था वहाँ पे। वैसे वो कनेक्टेड थे? They were connected. They were connected. How? The man was taking care of this kid after his Caretaker. mother's death. ओके। अच्छा ब्रो, एक चीज़ बताओ, जब आप किसी स्पिरिट को फ्री करते हो, जब आप, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी, आप उनसे कहते हो एक गेट ओपन होगा या एक लाइट Yes, होगी, yes, आप yes. उसमें जाओगे, तो वो एक्चुअली होता है? मतलब So अभी वो एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अभी ऐसे कि पूजा एग्जांपल देती है हमेशा कि थिंक अबाउट अ पिंक एलिफेंट, होता नहीं है बट अभी आपके दिमाग में पिंक एलिफेंट आया ना, तो द सेम थिंग वी जस्ट टेल देम बिकॉज इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर देम, इट्स लाइक अ काउंसलिंग प्रोसेस। जो लोग थेरेपी के लिए जा रहे हैं वो लोग समझेंगे कि आपको विजुअलाइज करने बोला जाता है वो चीज़, ताकि योर नेक्स्ट स्टेप बिकम्स वेरी ईजी। बेसिकली ये है कि अगर कोई भी चीज़ आप विजुअलाइज कर पा रहे हो या इमेजिन कर पा रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होती है, नहीं तो वो आएगी नहीं माइंड में। तो अगर गोल्डन लाइट है या कुछ भी है, दैट एग्जिस्ट इन सम डायमेंशन, भले आपको वो दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन अगर वो विजुअलाइज हो रहा है मतलब वो किसी एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है चीज़। सेकेंडली कैसा होता है कि उनको एक पैसेज मिल जाता है, उनके लिए चीज़ें। अभी सपोज वहाँ पे डोर है नहीं, अभी मैं एंटिटी हूँ तो आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, तो कुछ चीज़ें ना हमको स्पून फीड करना पड़ता है कि वहाँ पे जो गैजेट है उसके ऊपर रिप्लाई करो। इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं गैजेट लेके, बोलते हैं यार गैजेट पे तो कुछ आ नहीं रहा। बट एंटिटी की बात तो समझो, जो अगर 200 साल से फंसा है उसको कैसे पता कि आपके गैजेट में लाइट आएगी करके? एलईडी तो होते नहीं थे ना 200 साल पहले, तो आपको पॉइंट करना पड़ता है कि वो जो गैजेट है ना उसके पास जाके खड़े हो जाओ। हम तो कभी कभी गैजेट भी नहीं बोलते, डब्बा बोलते डब्बा हैं बोलते कि ये हैं। डब्बा रखा है लाल काले कलर का कलर डब्बा। का, लाल कलर का, उसके पास जाके खड़े हो जाओ तो बत्ती जलेगी। मतलब बहुत ही ले मैन लैंग्वेज, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज समझाई जाती है तब वो फिर समझते हैं। और ये गैजेट वर्ड कभी कभार समझ नहीं आता, नहीं समझेंगे। वो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि हाँ ठीक है, कुछ एंटिटीज होती हैं बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, वो समझ जाएंगे। उनको सब समझ आता है। वो रिसेंट की होती है। रिसेंट भी होते हैं, कुछ कुछ होता है एंटिटी जो इतने साल से हैं, दे नो एवरी डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स। अच्छा, हो सकता है वो लाइफ में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहे हो तुम। वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है। बट वैसे करते करते हमने वो बच्चों को कन्विंस कराया और उसको रिलीज करवाई। तो वो जो गोल्डन लाइट होता है दैट्स अ प्रोसेस। सेकेंडली गोल्डन लाइट हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, नॉट स्पिरिट वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोल्डन लाइट इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल लाइट या कलर। जैसे आप देखो गोल्डन लाइट, भगवान के पीछे गोल्डन लाइट होता है, सारे रिलीजन में भगवानों के पीछे गोल्डन लाइट होता है। तो इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लाइट। तो अगर आप वो विजुअलाइज भी करते हो ना, जैसे हम बोलते हैं कि द बेसिक वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज जस्ट टू विजुअलाइज अ गोल्डन लाइट अराउंड यू। जो हमारा प्रोटेक्शन होता है, हम जो इतने तान के चले जाते हैं हॉन्टेड लोकेशन, और टचवुड हमको कुछ हुआ भी नहीं है आज तक, इज जस्ट बाय हैविंग दिस प्रोटेक्शन अराउंड अस वेयर वी बिलीव एंड विजुअलाइज के गोल्डन लाइट हमारे तरफ है। ओके, तो वो काम तो करता बच है, के रहते हो मतलब। काम तो करता है, हमने अपने ऊपर देखा एंड है। उसके बाद जो जब आप स्पिरिट को फ्री कर देते हो कि आप गोल्डन लाइट आएगी, या आप फ्री हो जाओगे, डोर एंटर कर जाओ, उसके बाद वो साउंड आनी बंद हो जाती है। यस 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 यस, दैट्स हाउ यू कंफर्म। एंड कितने टाइम का प्रोसेस है ये? दिस कैन टेक लाइक 15 to 30 minutes, क्योंकि यू आर कन्विंसिंग द एंटिटी, यू नो, इट्स लाइक आप बच्चे को समझा रहे हो कि तेरे को वो टॉफी नहीं खाना है, तेरे तबीयत के लिए अच्छा है, अच्छा नहीं है। बट कभी ऐसा हुआ है कि एंटिटी ज्यादा ही चालाक है, हाँ, वो हाँ। कह रही है कि भाई मैं जा रही हूँ, ठीक है, पर वो जा नहीं रही है, तो आपको पता चल जाता है? साइकिक्स, हाँ, पता चल जाता है। और कई हैं जो नहीं भी जाते हैं, तो इसलिए जब कोई पोर्टल या फिर कोई एक गोल्डन लाइट बुला रहे हैं या कोई प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो हम एक इंटेंशन ये भी डाल देते हैं कि अगर आसपास कोई भी है जो जाना चाहता है, निकल जाओ तुम लोग। जैसे, लेकिन अभी कैसा है कि जो आपने बताया विच इज ऑल्सो वेरी वैलिड पॉइंट, दिस एंड जो पूजा ने आंसर किया, दिस कैन ओनली हैपन इफ इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, लाइक एन अबैंडन्ड प्रॉपर्टी, कि जहाँ पे एंटिटी अगर नहीं जाना चाहते तो नहीं जाना चाहता, अभी ठीक है हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। बट अगर कोई क्लाइंट ने बुलाया है
और बोला कि भाई मेरे घर में है, एंड उधर हम एंटिटी को पूछ रहे हैं, एंटिटी बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, वहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है, द एंटिटी नीड्स टू लीव समवेयर द अदर, सो दैट कैन टेक अ लॉन्ग प्रोसेस देन। और चालाक होते हैं, कहीं छुप के रह जाएंगे, हो गया सब, फिर गैजेट निकाल तो फिर से टी सब चालू हो गया वहाँ पे। अच्छा, कभी किसी एंटिटी ने आपको चेज करा है कि मैं अभी तो नहीं बिगाड़ सकता इनका कुछ, बट आपके घर तक आ गए या मतलब साथ में आ गए, ऐसा कभी बाय चांस हुआ है? नहीं, साथ में तो नहीं आते हैं यार, मतलब नॉट दैट वी वांट के हैं, हाँ, बट लेकिन आई थिंक एक एक्सपीरियंस इनफ था मेरे लिए ये चीज़ को खुद को सेफगार्ड करने के लिए, वाज वन ऑफ माय फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस। जब मुझे नहीं आइडिया था वेरी ऑनेस्टली, तब लोकेशन पे जाने के पहले मेरे घर पे एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी। पता नहीं मैंने शायद ये शेयर किया था लास्ट टाइम किया था ना, हाँ। सो वो एक एक्सपीरियंस इनफ था। नाउ वी टेक केयर कि ऐसा कुछ ना हो, वो सारे प्रोटोकॉल्स हमको थोड़े फॉलो करने पड़ते हैं। आप एक केस बता रहे थे महाराष्ट्र का। हाँ, माथेरान उस पे वाला बात करते हैं। सो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब महाराष्ट्र है ना, गो टू दिस 2 प्लेसेस। महाबलेश्वर आप लोग गए हो? नहीं, गो टू महाबलेश्वर, गो टू माथेरान, ठीक है, बोथ आर ब्यूटीफुल प्लेसेस, दे आर हिल स्टेशंस। माथेरान एक ऐसा जगह है ना कि आप माथेरान आप गाड़ी लेके डायरेक्टली यू कांट रीच, मतलब आप पहाड़ चढ़ लोगे, उसके बाद एक पार्किंग होगा, पार्किंग के बाद से गाड़ी उधर रही, उसके बाद से यू हैव टू ट्रेक और टेक घोड़ा, और यू नो कितना लंबा ट्रैक है वो? इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स टू 1 hour टू रीच द मेन सिटी। एंड वो जंगलों के थ्रू प्रॉपर पाथ बनाया गया है ट्रेकिंग के लिए। ऐसा नहीं कि जानवर वानवर होते हैं, अच्छा है, प्रॉपर है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, क्योंकि उधर आपको मतलब अगर आपको पेन पेंसिल चाहिए तो भी बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल है एक ही है, लिमिटेड सामान आता है, और जो सामान आता है नीचे से ही आता है डायरेक्टली, उधर प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं है, हिल के ऊपर है। दैट प्लेस वी हैव सीन कि माथेरान हैज सम ऑफ द बेस्ट हॉन्टेड लोकेशंस इन इंडिया सो फार। मतलब आप वो जगह में एंटर करोगे, वहाँ उस जगह की वाइब ही अलग है, आप ही को पता चल जाएगा यहाँ पर अलग ही है कुछ सीन। अच्छा, सुंदर, जितनी सुंदर है उतनी ही वो डार्क भी है, स्कैरी है। कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है उसकी? हिस्ट्री ऐसा कुछ तो डार्क नहीं है, जनरली हिस्ट्री वहाँ की ये है कि जब ब्रिटिशर्स लोगों ने अभी ब्रिटिशर लोगों ने सारे पहाड़ों पे कैप्चर करके रखा हुआ था, उन सबको चाहिए था कि अच्छा व्यू के साथ घर वर बनाए, तो उन्होंने कुछ तो बनाया, लेकिन बहुत सारे ऑफ दीज हमारे जो पारसी लोग जो हैं वो भी जाके अपना घर वर वहाँ पे बनाए, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो कि 100 साल पहले 150 ईयर्स अगो ऐसा घर बना दिया, लेकिन कभी वहाँ पे रहे नहीं, और रहे भी थे तो कुछ साल रहे, फिर अगर उनका देहांत हो गया तो दे नो वन टुक ओवर द प्रॉपर्टीज, तो नाउ दे लाइक अबैंडन्ड। एंड जहाँ पे खाली वो ना बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा है, खाली जगह दिखी और लोग पहुंच गए क्राइम करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए। और माथेरान में जो कांड होते हैं वो आर सम ऑफ द क्रीपीएस्ट कांड्स आप पढ़ोगे महाराष्ट्र में, इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पहली बार गए थे माथेरान, हम 6-7 बार जा चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं वहाँ पे। हम जब पहली बार गए थे, वो हम जाके आई थिंक चेक इन कर रहे हैं, उसी दिन हमने न्यूज़ पढ़ी कि एक कपल आई थी रहने के लिए माथेरान में, एंड कुछ तो हुआ, एंड हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, एंड उसका सर काट के वो लेके जा रहा था घर, सर काट के वो इंसान घर ले जा रहा था, सिर्फ बॉडी रखी हुई थी वहाँ पे होटल पे। एंड द क्रीपीएस्ट पार्ट वाज कि हम जहाँ होटल में थे वहीं पर साइड में, राइट साइड में वहाँ का पुलिस स्टेशन था। पता नहीं कौन सा पुलिस स्टेशन बाहर की तरफ अपना सेल रखता है, लेकिन वो इस इंसान को हमने देखा। कल्प्रिट वाज आउटसाइड, लाइक एवरीवन कैन सी द कल्प्रिट। मतलब हमको बताया लोग कि वही इंसान है, उसको अभी कस्टडी में रखा हुआ है। एंड आई एम लाइक बाहर क्यों है ये? बोलते नहीं ये जेल ऐसा ही है, बाहर की तरफ है ये। एंड आप उसको देखोगे नॉर्मल, ही वाज लाइक एन इंजीनियर आई थिंक, या ही इज एन इंजीनियर, ऐसा बर्म्यूडास पहन के, टी शर्ट पहन के, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि इसने अभी 2 दिन पहले अपनी वाइफ का सर काट के लेके जा रहा था वो इंसान। और उसको आई थिंक वो कैमरा सीसीटीवी के थ्रू ही उसको पकड़ा, वो इंसान पकड़ा गया। ओके, नहीं तो पकड़ा भी नहीं गया होता, बट वो सर लेके गया, घर तक गया वो पूरा। अच्छा, फिर उसे पकड़ के वापस लाया। ओके, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।